अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज मैं आपको लासेक्स इंजेक्शन के मुतालिक बताता हूँ जो प्योराजमाइड ग्रुप से इसका ताल्लुक है। ये एक लूप डायरेटिक है। लूप डायरेटिक जो आपकी बॉडी में एक्सेसिव फ्लूइड है, स्वेलिंग है, इसको रिमूव कर देती है। आज मैं आपकी इसकी यूजेज, इसकी साइड इफ़ेक्ट, इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन और इसकी डोज सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। लासेक्स इंजेक्शन लूप डायरेटिक है जो प्योराजमाइड ग्रुप से इसका ताल्लुक है। इसकी यूजेस को देखा जाए तो ये आपके जिस्म में एक्सेसिव फ्लूइड है, जैसे आपकी जिस्म में स्वेलिंग हो, हाथ पाँव में स्वेलिंग हो, आपकी जिस्म में किधर भी स्वेलिंग हो तो इस स्वेलिंग को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आपको एडीमा है, आपके हाथ पाँव में एडीमा है, आपकी एब्डामिनल स्वेलिंग है, एब्डामिन में कोई एक्सेसिव फ्लूइड जमा हुआ है, इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही इस पल्मोनरी एडीमा है जो आपकी फेफड़ों में पानी भरे, फेफड़े पानी से भरे या फेफड़ों में जो एक पानी जमा हो जाए तो इसको रिमूव करने के लिए। सेरेब्रल एडीमा के लिए कि आपकी सर में, आपकी दिमाग में जो भी पानी जमा हो इसकी रिमूव करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। साथ हाइपरटेंशन के लिए जब आपके ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो तो इसकी लगाने से आपके ब्लड प्रेशर को डाउन हो जाते हैं, क्योंकि ये जिस्म से एक्सेसिव नमकियात जो है, जो इलेक्ट्रोलाइट है वो एक्सक्रीट कर देते हैं, जिसकी लगाने से आपको बहुत बार पेशाब आती है। इस पेशाब के ज़्यादा होने से आपकी ब्लड प्रेशर डाउन हो जाती है। साथ ही कंजस्टेड हार्ट फेलियर, ये एक बीमारी है हार्ट की, इसमें लगाया जाता है। लिवर डिजीज़ के लिए और किडनी डिजीज़ के लिए, हाइपरटेंशन के लिए ये इस्तेमाल किया है। मेन यूज़ इसकी जो है वो एडीमा में है और बहुत अच्छा रिजल्ट है। साथ ही जब आप इसकी साइड इफेक्ट को देखा जाए तो ये इसकी लगाने से आपकी सांस पर दर्द हो सकती है, सांस में चक्कर आ सकती है, आपकी कानों में आवाज़ लगती है, साथ ही इलेक्ट्रोलाइट की इम्बैलेंस हो सकती है, डिहाइड्रेशन होती है, क्योंकि इस लगाने से आपको यूरिन ज़्यादा आती है, आपकी जिस्म से बॉडी के जो कैल्शियम जो नमकियात है इसकी एक्सक्रीशन से आपकी को डिहाइड्रेशन हो सकती है। इसको कॉन्ट्राइंडिकेशन को देखा जाए तो इसको डायबिटिक पेशेंट को नहीं लगाना चाहिए, यूरिन पास करने को प्रॉब्लम हो तो इसमें नहीं लगाना चाहिए, प्रोस्टेट जब एनलार्ज हो, प्रोस्टेट बड़े हो तो इसमें नहीं लगाना चाहिए, किडनी डिजीज़ में नहीं लगाना चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग और जो प्रेग्नेंट वामेन है इसमें भी नहीं लगाना चाहिए, गाउट जो बीमारी है इसमें भी नहीं लगाना चाहिए। इसकी डोज को देखा जाए तो ये इंजेक्शन 2 ml जो एम्फ्यूल आती है, 2 ml 1 एम्फ्यूल में इसमें 20 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। तो आपकी डॉक्टर आपकी बीमारी को देखकर इस बीमारी की नौइयत के मुताबिक आपको रेकमेंड करेगा कि आपकी कितनी ज़रूरत है, इसके मुताबिक आपको रेकमेंड करेगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, और इसी तरह मालूमाती वीडियो हासिल करने के लिए यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।